अस्सलाम वालेकुम वादाब। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद मेरे इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा अदब और एहतराम। मैं आपको एक भाई के नाते अपने छोटे भाइयों को और एक भाई के नाते अपने बड़े भाइयों को, अपने बुजुर्गों से ये बात आप तक पहुँचाना मेरा एक अपना फर्ज समझा कि जितना इस नाचीज़ के दिमाग में है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि कहीं पे भी जहां मुझे लगे कि आपको लगे कि मुझे कहीं पे कमी महसूस हो रही है तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि इस चीज़ की भी ज़रूरत है समाज में। जैसे कि आज पूरी दुनिया और हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दूं, एक अच्छी शिक्षा दूं। इसलिए नहीं कि अपनी तालीम देकर वो सिर्फ एक बड़ा ऑफिसर बनाए। बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को तालीम इसलिए देना चाहते हैं कि चलो अफसर बन जाए तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये एक अच्छा इंसान बन जाए। सबसे पहले इसके अंदर वो शऊर पैदा हो, सबसे पहले इसके अंदर वो सलाहियतें पैदा हो, जिससे माशरे में वो अपने माँ बाप को एक पहचान दिलाए, माशरे में उसकी वजह से माँ बाप को कहीं रुस्वा न होना। आज मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे नौजवान, हमारे भाई और हमारे बच्चे इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और अपने माँ बाप को जो उनका मर्डर कर रहे हैं, अपने माँ बाप को मार रहे हैं। कोई अपने माँ बाप को बंदूक से या किसी हथियार से नहीं मारता है, लेकिन उनके साथ जो इमोशनली ब्लैकमेलिंग होती है, उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं। एक औलाद जब अपने माँ या बाप से कोई भी काम करने से इनकार कर देता है तो वो लोग टूट जाते हैं। लोगों को, क्योंकि वो लोग पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी का फोकस हम लोगों के पीछे, अपने औलाद के पीछे लगा देते हैं। लेकिन जब बड़ा होकर वही औलाद, वही बच्चा उसे कोई भी काम करने से इनकार कर दे और अपनी मनमानी चलाने लगे तो वो लोग टूट जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान बहुत जालिम है, उसने फलाने का कत्ल कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं, क्योंकि हम किसी और का नहीं बल्कि अपने ही घर वालों का और अपने ही माँ बाप का, अपने ही वालिदैन का कत्ल करते हैं। और ये कत्ल जो हम धीरे धीरे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर एक इंसान को आप, कोई भी इंसान मार देता है तो वो एक ही बार मर जाता है, लेकिन अगर हम नाफरमानी करते हैं तो मानिए कि हम अपने वालिदैन को धीरे धीरे मार रहे हैं। कोई दवाई देकर, मतलब उनके अंदर हम कुछ ऐसी बीमारियां पैदा खुद करवा रहे हैं कि वो धीरे धीरे उनकी मौत हो जाए। अदब हम लोगों की पहचान है। जब एक नौजवान या एक कमसिन बच्चा किसी इंसान के साथ बदतमीजी करता है तो उस कमसिन बच्चे को कोई जानता नहीं है, वो अपने बाप के नाम से जाना जाता है और वो हम अपने बाप को, अपने माँ, अपने घर वालों को एक बहुत बड़ा धब्बा तोहफे में देते हैं, क्योंकि हमारी पहचान हमारे वालिदैन से होती है, हमारे ख़ानदान से होती है, हमारी फैमिली से होती है। अगर हम बदतमीजी के साथ पेश आए तो हमारा नाम तो छोड़िए, हमारे खानदान का नाम, हमारे फैमिली का नाम बदनाम हो जाता है कि फलानी बंदे का लड़का, फलानी फैमिली का लड़का इस तरीके से बात कर रहा है कि घर वालों ने इसे क्या सिखाया है। मैं आपको बताते चलो, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा लड़का एक बदतमीज बने, मेरा बच्चा किसी गलत प्लेटफॉर्म पे जाए। ये रास्ते तो हम खुद चुनते हैं। गलत प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, चाहे आजकल जब हम देखते हैं, बदकिस्मती से मुझे ये चीज़ कहनी पड़ रही है कि माशरे में नशा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। माशरे में बदकारियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ फैल रही हैं। इन चीज़ों से आज के जो माँ बाप हैं ना, वो उनकी तसल्ली होगी। एक बात मैं आपको बताते चलूँ, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे इस बात का मजाक उड़ाएंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगा है, अपनी औकात से आगे ये ज्ञान देने लगा है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये बात समझ में आ गई है कि आज की
जनरेशन की जो उम्र है वो 60 से 65 साल या इतनी कम क्यों होगी? क्योंकि उन्हें परेशानियों ने चारों तरफ दबा के रखा है, वो परेशानियों की हालत में होती है। आज आप माशरे में देखोगे 80 से 90% लोग बीपी के शिकार मिलेंगे, 40 से 50% लोग हार्ट पेशेंट मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों? ये आज के ये चीज हमने खुद बोई है और हम ये खुद काट रहे हैं, क्योंकि हमने जो इंसानियत थी, जो इंसानी तरीका था, उस चीज को भुलाकर दुनिया ही जो चीजें हैं उनके पीछे दौड़ने लगे, एक झूठी शान के पीछे दौड़ने लगे, एक झूठी इज्जत के पीछे दौड़ने लगे। मैं आपको बताते चलूं, जो इंसान दूसरों को इज्जत नहीं दे सकता है, वो उस इंसान को मैं इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास खुद होगा। अगर हमारे पास खुद इज्जत होगी, तहजीब होगा, उसी तहजीब से हम दूसरे से बात कर सकते हैं, वही इज्जत हम दूसरे को दे सकते हैं। मैं आप इन लोगों से, उन हजरात से गुजारिश करूं कि इस चीज पे कभी बुरा ना माने। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी से बात करता है, गलत लहजे में बात करता है, आप उस चीज को बुरा ना मानिए, क्योंकि वो इंसान आपको क्या इज्जत देगा? जिस इंसान के पास इज्जत होगी वही तो आपको देगा। जब उसके पास खुद की इज्जत होगी नहीं तो वो इज्जत क्या देगा और कैसे देगा? इस चीज को, जो आजकल बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो इस चीज को सोचकर दिमाग में या दिल में सोचे हुए चलते हैं कि नहीं, माशरा खराब हुआ है, माशरा अभी भी खराब नहीं हुआ, दिल मायूस न कीजिए। लेकिन जरूरत इस चीज की है, हम अपने घरों को एक अच्छी तरह अपने घर के जो बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, उनका इम्तिहान ले कि तहजीब और तमीज कहीं ना कहीं ये चीजें इस समाज को कमजोर कर रही हैं। तहजीब हमारे लिए इस समाज की जो है रीढ़ की हड्डी है। तहजीब और तमीज की वजह से इस समाज खड़ा है। तहजीब और तमीज की वजह से ही हम इंसान जाने जाते हैं, वरना इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि तालीम, किसी ने कहा था, विदाउट एजुकेशन मैन नॉट बेटर देन एनिमल्स। जब उस एजुकेशन का मतलब यही था, इसका मतलब यही था कि जो एजुकेट बंदा होता है वो दूसरे को इज्जत करता है, उसके पास तहजीब होता है, उसके पास तमीज होता है, वो दूसरे को तमीज से पेश आता है। तो आज के नौजवान से, यूथ से मेरी गुजारिश है कि इस चीज को, अगर आपको कोई दो बातें ज्यादा सुना देता है तो दिल छोटा ना करिए। आप छोटे नहीं होते हो, बस बर्दाश्त करने का फन जानिए। जिंदगी में इंशाल्लाह ऊपर वाला आपको जिंदगी का हर इम्तिहान में पास कर देगा। अस्सलाम वालेकुम व आदाब।